नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आग ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए, हाउ टू गेट लोन फ्रॉम एक्सपोर्टर। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर ऐसा एक वीडियो बनाइए आप जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, नए स्टार्टअप है, कि वो लोन कहां से ले सकते हैं या फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो फंड कैपिटल कहां से मिल सकता है और कैसे वो अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों तो इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या रहता है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। उससे आप डिफरेंट उसकी स्कीम्स रहती है, वो स्कीम्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंट एक्सिम बैंक से आप जरूर ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा एमएसएमई। एमएसएमई में क्या रहता है कि जो भी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम रहती है प्री एंड पोस्ट शिपमेंट, उस दो तरीके की रहती है कि जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर के लिए 5% इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी रहती है। यानी जैसे अगर कहीं पे आप लोन लेना चाह रहे हैं तो अगर आपने लोन लिया है तो उसमें आपका 10% इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें 5% अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है तो 5% आपको सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी थ्रू एमएसएमई स्कीम। जो इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम रहती है उसके थ्रू आपको 5% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट है, वो 3% का सब्सिडी रहता है, 3% का सब्सिडी रहता है। एमएसएमई से आप 3% का सब्सिडी ले सकते हैं अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर नहीं है। मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है तो आपको 5% मिलेगा, और अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आपको 3% मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मेरा थर्ड, हेल्प फ्रॉम ईपीसी। ईपीसी से भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ईपीसी किस किस प्रोडक्ट का ईपीसी अलग अलग है, तो जो आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो अपेडा की वेबसाइट पे आप जाइए। मैं अपेडा की वेबसाइट पे जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर अगर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप विश्वास मत कीजिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए, आप खुद से देखिए, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज ए कॉन्फिडेंस बिजनेस। मतलब अगर आपका जितना कॉन्फिडेंस होगा आप बायर को उतना कन्विंस कर पाएंगे, आपके खुद की एबिलिटी बाहर आएगी, जो अपनी आपकी स्किल से जो आप बाहर नहीं ला पा रहे हैं वो बाहर आएगी, और आप खुद से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। तो आप अपनी ईपीसी की वेबसाइट पे जाइए, उनसे बात भी कर सकते हैं आप, और उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप मांगे तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। नेक्स्ट आता है माई, MAI क्या रहता है? मार्केट असिस्टेंट इनिशिएटिव स्कीम। मतलब एक मैं पहले वाली भी वीडियो में बताया था आपको, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। तो ये मार्केट असिस्टेंस क्या रहता है? मार्केट एसेस इनिशिएटिव क्या रहता है? यानी किसी भी मार्केट को आप एसेस करने जा रहे हैं तो उसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसमें इनिशिएटिव लेने में गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट कर रही है थ्रू माई स्कीम। थ्रू माई स्कीम में क्या रहता है कि जैसे अगर आप कहीं फॉरेन में जा रहे हैं, वहां पर कोई फेयर ट्रेड हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, तो वहां एग्जीबिशन में आने जाने का जो एयर फेयर है उसमें गवर्नमेंट आपको 40 से 50 या 60% तक भी कई बार सपोर्ट करती है। और उसमें अगर जो आपने स्टॉल लगाया, जहां पर एग्जीबिशन हो रहा है वहां पर स्टॉल लगाया, तो उसका अगर 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए हैं तो उसमें भी 40 से 60% तक गवर्नमेंट बियर करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो देखिए आने जाने का जो एयरवेज का खर्चा है, जो आपका एरोप्लेन में जा रहे हैं आ रहे हैं, उसका जो आने जाना मतलब टू एंड फ्रो दोनों की बात है, यहाँ पर आपका जाने में भी जो खर्चा हुआ और आने में भी जो खर्चा हुआ है एक आदमी का, तो वो गवर्नमेंट बियर करती है 40 से 60%। और जो आपका स्टॉल वहां पे लगाया, स्टॉल लगाने के लिए वहां पे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो चार्जेबल रहता है, तो स्टॉल लगाने के भी आपके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है 40 से 60%। तो नेक्स्ट मेथड आता है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एलसी, यानी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेटर ऑफ क्रेडिट के भी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में आप लोन ले सकते हैं। प्री शिपमेंट में जैसे अगर आप बैंक के पास जाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि मेरा ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया है और आप मुझे लोन दे दीजिए। तो प्री शिपमेंट में क्या रहता है कि जैसे अगर आपके पास अभी मतलब अगर नए एक्सपोर्टर है, अगर आप पुराने एक्सपोर्टर है, आपका स्टेटमेंट है, आप 2 साल से 4 साल से कर रहे हैं, तो आपको प्री शिपमेंट में लोन में भी मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नए स्टार्टर है, नए एक्सपोर्टर हैं, तो अभी बैंक यही बोलेगी कि आपको ऑर्डर तो मिल गया लेकिन आपने कभी एक्सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन तो उसमें मतलब मेरे पास में क्या है एज ए गारंटी, एज ए मॉर्गेज, तो उसको आप कोई भी गारंटी दे सकते हैं। कुछ अगर आपके पास सामान है, घर है या क्या है, जो भी कुछ है, उसको आप मॉर्गेज करके भी प्री शिपमेंट लोन ले सकते हैं। और पोस्ट शिपमेंट मतलब जैसे कि आपने एफओबी कर दिया, पोस्ट शिपमेंट हो गया, तो शिपिंग बिल आपने फाइल कर दिया, तो उसमें आपको शिपिंग बिल दिखाना रहेगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे, तो पोस्ट शिपमेंट जो लोन है वो इजीली सबको मिल जाता है। आप छोटे एक्सपोर्टर हैं या नए एक्सपोर्टर है, नए स्टार्टअप है या फिर आप बड़े एक्सपोर्टर
एक्सपोर्टर है, 1 स्टार 2 स्टार एक्सपोर्टर, वो सबके लिए सेम रहता है, कोई इसमें ऐसी इश्यूज की बात नहीं। आप एलसी के थ्रू भी मतलब अगेंस्ट एलसी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट, जो एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट्स जो बॉडीज रहती है, यानी जैसे आपका बिल्डर हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन हाउस का बिल्डर हो गया, कोई इन्वेस्टर हो गया। कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर मेरे पास में आते हैं, सर मेरे पास पैसा है 2 करोड़, अभी बिल्डर है या कोई बिजनेसमैन है दूसरा, तो उसको क्या है, उसके पास पैसा तो रहेगा ही, अभी कोई कंस्ट्रक्शन कराया वो कुछ रुपीज में बनाता है, उसको करोड़ों में बेचता है, तो वो उसके पास पैसा तो रहेगा ही। अभी वो बोलते हैं सर मेरे पास पैसा है, वेयर टू इन्वेस्ट, आप ये बताइए उसको मुझे व्हाइट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं एक्सपोर्ट में अगर लगाना चाहता हूं तो मैं किसको दूं। तो ऐसे ऐसे भी आपको कोई मतलब ये मैं वेज बता रहा हूं कहां से आप अपना फाइनेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहां से आप अपना फंड को जुटा सकते हैं, और कहां से आप अपना जो कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल है, उसको आप मीट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को। तो एक्सपोर्ट इंटरमीडिएटरीज, जो एक्सपोर्ट इंटरमीडिएटरीज रहती है, उनकी आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स को अप्लाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। आप बस उनको अपना बताइए कि मेरा ये एक्सपोर्ट है और मैं यहां यहां एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं और ये मेरी क्लाइंट से बात चल रही है, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंस फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से, किसी नॉर्मल बैंक से भी आप डायरेक्ट आप बैंक के पास जाइए कि सर मैं फाइनेंस करना चाहता हूं, तो वो भी आपको फाइनेंस दे देंगे, बट अगेंस्ट एनी गारंटी, यानी उसको कोई भी आपको गारंटी दे दीजिए, या फिर आपको वो मतलब कोई जो बड़ा गारंटर है, या फिर आपकी कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ भी मॉर्गेज है, तो वो भी आप लेके डायरेक्ट आप दे सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज की बात नहीं है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट फाइनेंस फ्रॉम मार्केट, यानी जो मार्केट से आप प्राइवेट फाइनेंस लेते हैं तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो वो मतलब उससे आपको मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएगा, लेकिन उसमें बस एक नेगेटिव पॉइंट यही कि उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो बेटर आई वुड एडवाइस कि आप अगर लोन ऐसे डायरेक्ट आप अपने उसमें लेना चाहते हैं, अपने किसी गिरवी रख के या कोई मॉर्गेज रख के आप लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप बैंक के थ्रू जाइए, प्राइवेट के पास में मत जाइए, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर लास्ट ऑप्शन में रखिए उसको, अगर वहां से लेना पड़े तो लास्ट में लीजिए वहां से। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से भी आप थोड़ा पैसा ले सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए आपको पोमोग्रेनेट्स करना है, राइस करना है, या कुछ ऐसा आप कमोडिटी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए आपको अगर 10 लाख का कंटेनर है, तो अगर आपने डील किया उससे तो 30% एडवांस, 70% जो बाद में या अगेंस्ट डीएडीपी जो भी आप पेमेंट में आपने रखा है, तो 30% एडवांस तो आपको आ ही गया, यानी 3 लाख आपको आ ही गया, और उसमें 20% आपका बेनिफिट था, मार्जिन था, तो 5 लाख तो आपके पास आ ही गया, 5 लाख तो है ही। अभी आपको जो सामान खरीदना है, जो अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपके पास जो मटेरियल है, जो आपको गुड्स खरीदना है, जैसे अगर राइस खरीदना है, जो भी आपको गुड्स खरीदना है, उसके लिए सिर्फ आपको 5 लाख की जरूरत है। तो वो अगर आप फैमिली फ्रेंड्स भी, अगर आप रिच फैमिली से या आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स ऐसे हैं क्योंकि आपको फाइनेंस दे सकते हैं, तो उनसे भी आप 20 डेज 30 डेज या 1 महीना 2 महीने के लिए फंड्स जुटा सकते हैं। तो ये मैं एक वेज बता रहा हूं कि क्या क्या वेज हो सकते हैं, आप फाइनेंस कहां से अपना ले सकते हैं। नए एक्सपोर्टर्स के लिए है, नए जो स्टार्टअप्स है उनके लिए, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो सब पता ही है, उनको तो आके और लोग फाइनेंस देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उनके बिजनेस में कि आप 20% है, आप कम से कम 15% ही हमें दे देना, 15% में हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, 10% में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, यानी आपको साल भर में 10% ही देना, यानी 10 लाख वो दिया तो उसको आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसको 11 लाख देना ओनली, नॉट मोर देन दैट। तो उसमें इन्वेस्टर्स आपके पास खुद आते हैं, बस आपका एक बार बिजनेस चल जाए फिर तो आपको फाइनेंस की कोई इश्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, यानी आप एक्सपोर्ट करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा, तो उसके अगेंस्ट में डीजीएफटी की वेबसाइट से आपको, जैसे जीएसटी आपको भरना नहीं, पहले जीएसटी आपने भर दिया तो आपको उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी, एडवांस मिल जाएगा, तो उसका नाम ही है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट 11th पॉइंट है मेरा एडवांस अगेंस्ट स्क्रिप्ट, यानी जो भी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से उस स्क्रिप्ट के अगेंस्ट में आप डीजीएफटी की वेबसाइट से, ये कहां से मिलेगा, ये डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलेगा, जो एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक है, एडवांस अगेंस्ट स्क्रिप्ट से, ये डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलेगा, डीजीएफटी से आप कांटेक्ट कीजिए। एडवांस अगेंस्ट ये ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एडवांस अगेंस्ट स्क्रिप्ट, ये दोनों आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से मिलेगा, वहां से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये टोटल मैंने 11 वेज बताए हैं, कोई आपको 4 या 5 से ज्यादा नहीं बता पाता, एक छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं 11 वेज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंस ऑफ फंड और कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग योर रिक्वायरमेंट।
तो ये दोस्तों अगर आपको वीडियो लाइक किए तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंचेंगी सबसे पहले। तो दोस्तों लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।